नमस्कार दोस्तों। एक होती है मैट्रिक की डिग्री, फिर प्लस टू, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर डिग्री और उसके बाद पीएचडी। लेकिन एक होती है जूतिया की डिग्री। ये हमारे देश के किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती। इसके लिए आपका अंधभक्त होना जरूरी है और खासकर आपके पास तलवे चाटने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग सोशल मीडिया पर कितना खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं, उस चीज को मैं आपके सामने पेश कर सकूँ। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जूतियाबे की पीएचडी किए हुए 4 आंखों वाले एक समझदार इंसान से। वैसे तो ये प्रोफेसर साहब बहुत सारे सर्टिफिकेट बांट रहे थे। इनके हिसाब से हमारा देश 1947 नहीं बल्कि 2014 में आजाद हुआ था और 2014 के पहले बिल्कुल कुछ नहीं था। उससे पहले आदिवासी थे, केले के पत्ते बांध के घूमते थे। ना कोई गाड़ी थी, ना कोई घोड़ा था, कुछ नहीं था। एरोप्लेन नाम की कोई चीज नहीं होती। चिड़िया की तरह जैसे मोदी जी ड्रोन अपना उड़ा रहे हैं, हम भी चिड़िया और चीलों में बैठ के विदेशों में जाया करते थे। कुछ नहीं था हिंदुस्तान में, कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हा हु हुलालू, हा हु हुलालू भाले ले के हिंदुस्तान के लोग चला करते थे। ये तो मोदी जी है जिन्होंने बताया कुर्ता। अब इनका पहला तक सुनिए। कहेंगे अभी डॉलर की कीमत। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने 1 रुपया बराबर $1 था। क्या सच में 1947 में $1 1 रुपए के बराबर था? बिल्कुल नहीं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फैलाया गया सबसे बड़ा मिथ है। आजादी के टाइम हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। हमारा डॉलर से कोई लेना देना नहीं था। भारतीय रुपया ब्रिटिश पाउंड से कनेक्टेड था और इंटरनेशनल मार्केट में 1 पाउंड के बदले $4 मिला करते थे और ब्रिटिश नियमों के मुताबिक 1 पाउंड की कीमत लगभग 13.5 रुपए थी। तो जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, अगर वो हिसाब लगाएं तो साफ पता चल जाएगा कि $1 की कीमत लगभग 3.5 रुपए बैठती है। तो आपका ये 1 रुपया $1 के बराबर था सबसे बड़ा पहला झूठ है। खैर आगे सुनिए। नेहरू जी कब प्रधानमंत्री बने? 2 सितंबर 1946 को भारत का संविधान तो था नहीं, किसकी शपथ लिए थे? असलियत यह है कि 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया था। उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, भारत ब्रिटिश राज के अधीन होता था। नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के बाद स्वतंत्र प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 1946 में वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष बने थे। तो अपनी ज्ञान की कुंजी को थोड़ा सा अपग्रेड आपको करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ एक चश्मा आप और लगाइए। इसी इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम का पुतला लगा रहा। इसी इंडिया गेट के पास उस मूर्ति प्रतिमा को हटा करके भारत के सच्चे नायक सुभाष चंद्र बोस को जिसने प्रतिमा लगाई, जिस मूर्ति की आप बात कर रहे हैं उस मूर्ति को 1960 के दशक में ही वहां से हटा दिया गया था। 1960 से लेकर 2022 तक लगभग 62 साल तक वो स्थान खाली रहा। सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया। तो ये जो तुम लंबी लंबी फेंकते हो ना कि प्रतिमा को हटा के वहाँ मूर्ति लगाई, ऐसा कुछ नहीं है। कई सालों से खाली पड़ी जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई मूर्ति को स्थापित किया। कि नाम बदलता है, मोदी सबका नाम बदलता है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 का बना हुआ था, उसका नाम पेंट करके IIT लिख दिया गया। ये भाई साहब कहते हैं कि 1847 में जो रुड़की में एक कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका नाम बदल के IIT कर दिया गया। हद होती है झूठ फेंकने की। नेहरू जी ने 1949 में उसका सिर्फ नाम बदल के यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की किया था। और ये जो आप नाम बदलने का रोना रो रहे हो ना, 21 सितंबर 2001 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके IIT रुड़की कर दिया। जो इल्जाम आप नेहरू जी पर लगा रहे हो वो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था 2001 में। अंधभक्ति में इतने भी अंधा होना ठीक नहीं होता कि आपको चीजें दिखना ही बंद हो जाएं। चल झूठा। आप सुनिए। यहाँ पर आज जहाँ जब चाहे हो तब बम ब्लास्ट हो जाए। मुंबई बम ब्लास्ट, कभी बनारस बम ब्लास्ट, कभी दिल्ली बम ब्लास्ट, कभी आगरा बम ब्लास्ट। देखो, आतंकवादी गतिविधि के लिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कौन कब कहाँ कैसे हमला कर देगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये कांग्रेस के टाइम में हुए आतंकवादी हमलों का जिक्र कर रहे हैं तो मैं भी आपको कुछ बताना चाहूंगा। सुनिए। 2 जनवरी 2016 में पठानकोट आतंकवाद हमला, 18 सितंबर 2016 उरी सैन्य कैंप हमला जम्मू कश्मीर, 10 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा बस हमला अनंतनाग जम्मू कश्मीर, 10 फरवरी 2018 सुषमा सैन्य शिविर हमला जम्मू, 14 फरवरी 2019 पुलवामा आतंकी हमला। ये सारे हमले 2014 के बाद हुए। तो क्या इन हमलों के लिए हमारे देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं है। ठीक इसी तरह पहले हुए आतंकवादी हमलों में हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन मोदी जी की एक सियासत है, जहाँ छत नहीं हुआ छत, जहाँ राशन नहीं हुआ राशन, जहाँ बिजली नहीं हुआ बिजली, जहाँ सड़क नहीं हुआ सड़क। देखो, मुझे पूरे देश का तो नहीं पता, लेकिन मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। मेरे हिमाचल में ही चंबा, भरमौर, किन्नौर, इनके ऐसे कई इलाके हैं, कई गाँव हैं जहाँ ना तो सड़क है ना तो बिजली है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। चंबा के पास भरमौर है, वहाँ का एक किराएदार मेरे घर पे किराए पे रहता है। कुछ दिन पहले मैं उसकी शादी में गया था। हम उसकी शादी में 5.5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़ के उसके घर पहुंचे थे, क्योंकि उसके घर के लिए कोई सड़क नहीं थी और वहाँ उसका अकेले का घर नहीं था। वहाँ ऐसे कई गांव थे जहाँ सड़क है ही नहीं। और इसी शादी में एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हुई थी। उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए 4 लोग कंधे पे उठा के 5.5 किलोमीटर पैदल सड़क तक गए थे। उसके बाद मेरी गाड़ी में रख के हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। जब मेरे हिमाचल प्रदेश में ये हाल है तो पूरे देश में क्या हाल होगा? थोड़ा बहुत गूगल से पूछने के बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश में और इस देश के कई राज्यों में ऐसे इलाके आज भी हैं जो सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ हम दावा करते हैं विश्व गुरु बनने का और दूसरी तरफ हम बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
देखो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को गलत साबित करना चाहता हूँ या किसी को सही साबित करना चाहता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया पर आप जो भी वीडियो देखते हैं वो सही है या गलत, इस बात का आधार किसी के पास नहीं होता। जिसके जो मन में आता है वो बोलता है और चला जाता है। मेरी दर्शकों से अपील है कि किसी भी चीज को जब आप सुने, उस पर कमेंट करने से पहले, लाइक करने से पहले, शेयर करने से पहले एक बार अपनी समझदारी दिखाएं, उसको थोड़ा सा परखें, उसको जांचें, उसके बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दें। बाकी हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए।